नमस्कार साथियों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तबाही मचाने वाला कोरोना वायरस का नया वेरिएंट सामने आ चुका है और वह नया वेरिएंट को पकड़ने से पहले ही 32 प्रकार के रूप धारण कर चुका है। यानी इस आशंका जताई जा रही है कि दुनिया के संपूर्ण देश में फिर से तीसरी लहर आने की आशंका है। साथियों, यह जो वायरस है इसका नाम बोत्सवाना वेरिएंट है और इसने 7 गुना तेजी से वायरस फैलाते हुए 32 प्रकार के रूप धारण कर लिए हैं। आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं कुछ जानकारी। इस प्रकार से एक ग्लोब बनाया 0 डिग्री भारत देश, यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम स्विट्जरलैंड है। साथियों, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में WHO की स्थापना की है 1948 में और WHO ने इसका नाम रखा है ओमिक्रॉन। अब यहाँ पर एक बात साफ हो गई है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से तेज चलने वाला जो वायरस था उसका नाम था डेल्टा, लेकिन साथियों डेल्टा से भी 7 गुना तेजी से चलने वाला वायरस का नाम ओमिक्रॉन है। इसी का नाम बोत्सवाना है, इसी का नाम B11529 है। और साथियों, अफ्रीका महाद्वीप में जितने प्रकार के वायरस मिल रहे हैं वो सारे के सारे पेशेंट 90 प्रकार जो है 90% इसी वायरस के ओमिक्रॉन के मिल रहे हैं। हमारे भारत देश की अच्छी बात है कि भारत देश में इसके अभी पेशेंट नहीं मिले हैं, लेकिन जैसे हम लोगों ने गलती की हुई थी नवंबर 2019 के समय में 2020 में कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की उड़ानों को प्रतिबंध नहीं कर सके थे, फिर से हम वो एक गलती करने वाले हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये देखिए ग्लोब यहाँ पर यूरोप महाद्वीप है और यूरोपियन कंपनी, देखिए साथी यहाँ पर इस प्रकार ग्लोब बनाया, ये यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि अफ्रीका महाद्वीप के 7 देशों सहित 27 देशों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है कि यूरोपियन यूनियन में कोई भी वो देश के व्यक्ति नहीं जाएगा। यदि जाएगा उसको क्वारंटाइन किया जाएगा और उसको वापस कर दिया जाएगा। तो साथियों, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और ब्रिटेन ऐसे विश्व के विभिन्न देश कह रहे हैं कि अब अफ्रीका महाद्वीप में जो उत्पन्न हुआ है वायरस, इसमें 90% केस तो इसी के मिल रहे हैं। स्वाभाविक है कि ओमिक्रॉन जो है ये तीसरी लहर लेकर के आने वाला है। और वहीं डराने वाली बात ये है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिकों ने कह दिया है कि जितने भी वैक्सीन अभी विश्व में है वो सारी की सारी वैक्सीन इसके ऊपर काम नहीं करेगी। यानी वायरस बहुत तेजी से बढ़ रहा है और वायरस से लोग समस्या इसमें उत्पन्न होने वाली है। लेकिन साथियों, हमारे लिए अच्छी बात यह है, एक महिला डॉक्टर भारत देश में डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि डरने की जरूरत नहीं है, सावधानी की जरूरत है। सावधानी आप बरतिए, डरेंगे आप नहीं। हमारी भारत की वैक्सीन इस वायरस के ऊपर भी कारगर साबित होगी। थोड़ा हमें राहत भरी खबर है, लेकिन फिर भी साथियों, इतना 1.5 से 2 साल हो गया है, कोविड ने इतना डरा दिया है, जैसे ही वायरस का नाम सुनते हैं मन में डर उत्पन्न हो ही जाता है। तो हम क्यों ना, जैसे हमने गलती 2020 में की हुई थी और हमारे भारत देश में कोरोना तबाही मचा के गया हुआ है, पहली और दूसरी लहर बहुत ज्यादा भयंकर आई हुई थी, अब तीसरी लहर की जो है आशंका जताई जा रही है, तो हम क्यों ना उससे पहले सतर्क हो जाए। भारत सरकार ने कह दिया है कि 15 दिसंबर से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उड़ानें हम भरेंगे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ट्रेन चलेगी, अंतरराष्ट्रीय विदेशी यात्री होंगे। लेकिन साथियों, हमको अब कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए। भारत सरकार को इसको फिर से रिव्यू में जाना चाहिए कि भारत देश में 15 दिसंबर से उड़ने वाली उड़ानें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच रही है, तो क्यों ना उसको स्थगित किया जाए। हमें कौन से कौन सावधानी रखना चाहिए साथियों? सबसे पहले तो भारत देश की बाउंड्री को हमें सील कर देना चाहिए, विभिन्न प्रकार की उड़ानें को स्थगित कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। ट्रेन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जाती है, उन ट्रेन को बंद करना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो व्यक्ति जा रहे हैं वो व्यक्तियों को आवागमन पर अभी थोड़ी ढील देना चाहिए, कुछ नहीं बिगड़ने वाला यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम अभी नहीं जाएंगे तो। और साथों साथ में हमें यदि कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है और कोविड का नया वेरिएंट वाला लक्षण वाला मिलता है, उस व्यक्ति से आए संपर्क में व्यक्ति को क्वारंटाइन करना चाहिए। भारत सरकार को सतर्क होना बहुत जरूरी है। यदि सतर्क अभी नहीं होते हैं तो फिर से थर्ड लहर आने वाली है और थर्ड लहर में चूंकि आप बहुत ज्यादा समस्या उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि आप पकड़ में आने से पहले 32 प्रकार का म्यूटेट, मतलब 32 प्रकार से ये वायरस हो चुका है। अभी तक कोरोना वायरस का अल्फा, बीटा, डेल्टा जितने प्रकार के वायरस आए हुए थे, इनको भारत सरकार ने कंट्रोल में ले आया और लगभग भारत देश सुरक्षित हो रहा था। लेकिन फिर एक नया वायरस आ चुका है बोत्सवाना, और इससे बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो सकती है। यदि हमने जल्दी इसके केस की स्टडी नहीं किए हुए हैं तो दुनिया फिर से तबाह होने के कगार पर पहुंच चुकी होगी। क्योंकि सेकेंड लहर आने के बाद हम लोगों ने देखा कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर हो चुकी है और
दुनिया को एक गर्त में डाल दिया था। यदि थर्ड आई हुई है, जहां रोजगार के अवसर धीरे धीरे खुल रहे थे, वो अब पूरी तरह से प्रतिबंध हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और दुनिया जो है अब 25 साल पीछे पहुंच गई होगी। इसलिए भारत सरकार और हम सबको मिलकर के काम करना होगा, इस वायरस को हराना होगा। हमें अभी से हमको मास्क और सैनिटाइजर उपयोग करना होगा, दूरी बनाए रखना होगा और अभी से सावधानी रखेंगे तो स्वाभाविक है कि हम सुरक्षित रह सकेंगे और नहीं तो वही हाल होगा जैसे दूसरी लहर में हुआ था।